Hello students, now let's start the next part of TPT the flying squirrel class 7. Okay, let's continue. She frequently accompanied me and the dog on the afternoon stroll after being ruthlessly pulled out of her fox. तो देखिए ज़्यादातर वो मेरे साथ जाती थी और जो डॉग था वो भी चलता था जब आफ्टरनून वो टहलती हुई उछलती हुई जो है ना रूथलेसली उसकी पुल को जो है ना वो डॉग्स उसकी जो टेल थी या उसको खींचा करते थे फॉर द फर्स्ट 100 years और सो शी वॉज परफेक्टली हैप्पी jumping along behind. For the first 100 yards or so, she was perfectly happy jumping and behind. तो लगभग 100 यार्ड्स तक वो बहुत ही आसानी से खुश होकर के चलती जाती थी. अब फ्लाइंग स्क्विरल्स नेचुरल मोड ऑफ प्रोग्रेशंस व्हेन ऑन द ग्राउंड इज अ सक्सेशन ऑफ जंप. और जो फ्लाइंग स्क्विरल थी उसको उसका जो नेचुरल मोड होता था चलने का वो बहुत ही जंपिंग करके चला करती थी. नॉट द ग्रेसफुल लिटिल हॉप ऑफ द स्ट्रिप्ड स्क्विरल. एक स्ट्रिप्ड करती हुई एक ग्रेसफुल कुछ फुदकती हुई चला करती थी बट रेदर लम्बरिंग गैलोप. और फिर वो मटकते हुए जिसको कहते हैं कि गैलोप जैसे फुदकते हुए घोड़े की चाल चलना. विद ऑल 4 feet in the air at the same time and the tail held straight up in the air. और उसी टाइम पे वो अपने चारों फीट से उछलती रहती थी और उसकी पूंछ जो है ना वो हवा में हो जाती थी. द लास्ट 4 inches और सो कर्लिंग ओवर. लगभग करीब बहुत अच्छे तरीके से वो कर्लिंग ओवर करती हुई मतलब प्ले करती हुई चलती थी. दिस नॉट बीइंग अडॉप्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. और ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं होता था. टीपीटी वुड सून ओवरशूट एंड एंडोरेंस एंड कम टू अ हॉल्ट. और वो जल्दी ही थक जाती थी इस तरीके से चलती हुई. सो इफ़ आई वर नियर शी वुड मेक फॉर माई लेग्स एंड बी अप ऑन माई शोल्डर्स इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आइज. अगर मैं पास होता था तो वो बहुत जल्द मेरे सर ऊपर चढ़ जाती थी पैरों के माध्यम से और सर पर बैठती थी, कंधे पर बैठती थी. और if Brooke or Dawn happened to the at hand, she should spring on one of their backs and get a free ride. और या तो ब्रूक के या फिर डॉन जो डॉग था उसके ऊपर बैठ जाती थी और शानदार राइड लेती थी. एन ओक और अ देवदार ट्री invariably attracted her attention and she would make her way to the extreme end of a appeal to her most. तो देखिए कितने बड़े बड़े जो ओक के पेड़ होते हैं उस पर चढ़ जाती थी. एंड ब्रांच ऑफ नेडल शी वुड मेक हर वे टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ अ ब्रांच एंड निबल ऑफ द यंग लीव्स. वो कहते हैं कि वो ब्रांच पर चढ़ जाती थी और निबलिंग करने लगती थी लीव्स को मतलब खाने लगती थी. द पॉइंट ऑफ द स्टेम विच ग्रू आउट ऑफ द ब्रांच अपील्ड to her most, and she would pick off leaf after leaf, just nibbling the juice end of it and throw the rest away. तो एक के बाद एक पत्ती को जो है ना वो चूज करके नीचे फेंक दी जाती थी. However, she was quite happy on any tree or shrub and found something to eat on all. तो कोई भी पेड़ हो वो चढ़ जाती थी या फिर श्रब हो और उनकी पत्तियों को खा करके उनको फेंका करती थी. ओके As I have already said, TPT was a nocturnal and woke up a little after sunset if left to herself. वो कहते हैं कि अगर यदि उसे अपने स्वभाव पर छोड़ दिया जाए तो टिप्टी जो है ना एक नॉचुरल जिसको नॉक्चुरल कहते हैं रात्रि में जगने वाला जो प्राणी होता है उस तरीके की थी. प्रोवाइडेड शी डिड नॉट गेट अ गुड डिनर. अगर उसे अच्छा डिनर ना दिया जाए शी वुड बी प्रिपेयर टू प्ले. Did not get a good dinner, so she would be prepared to play and look about her for oats and ants to nibble on all night through.
तो अगर उसे अच्छा खाना नहीं दिया जाए तो रात में वो जगती थी, कुछ निबलिंग करती थी, कुछ ऐसा ओड वर्क करती थी रात में। आई वेरी सून डिस्कवर्ड दैट अ गुड फीड जस्ट बिफोर आई वेंट टू बेड हैड इफेक्ट ऑफ मेकिंग हर स्लीपी। और मैं जब पाता था कि बहुत जब उसे डिस्कम्फर्ट होता, मैं उसको देखता था कि अगर उसको जो है ना अच्छा खाना दिया जाता था तो बहुत ही कंफर्टेबल नींद लेती थी। टू ऑन कस्टर्ड नाइट, जैसे कि उसको कस्टर्ड देना है, टीपीटी वुड इन्वेरेबली ओवर ईट एंड दैट मीन स्लीपी सॉलिडली टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। और उसे अगर ओवर ईट करा दिया जाता था तो वो सुबह देर तक भी सोती रहती थी। सी वेरी सेल्डम वॉक मी ड्यूरिंग द नाइट, और कभी कभी मुझे रात में वो जगाती थी। एज अ रूल आई वुड वॉक अप टू फाइंड अ वार्म सॉफ्ट फरी, और जब मैं रात में जगता था तो मुझे उसके सॉफ्ट फर जो होते थे वो महसूस होते थे। बॉल कर्ल्ड अप अगेंस्ट माई नेक, और बॉल की तरह जो है ना एक कर्लिंग करती हुई हमारे नेक के पास जो है ना रहती थी। बट ओकेजनली, लेकिन कभी कभी सी द अवेकनिंग वुड बी मच रूडर and I would find TPT having a lovely game with my toes, my ears and my hairs. तो टीपीटी को मैंने देखा कि कई बार मेरे बॉडी के साथ कई ऐसे प्ले वो गेम किया करती थी जिससे उसे बहुत आनंद आता था। देयर वॉज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डनरी, देयर वॉज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डनरी फैसिनेटिंग अबाउट हर एवरी मोमेंट। बहुत ही शानदार था, उसके हर मोमेंट को जो है ना शानदार तरीके से देखा जाता था। एंड हर लिटिल चिरप ऑफ प्लेजर वॉज वेरी स्वीट टू हियर। उसकी जो चिरपिंग होती थी, जो उसकी आवाज़ होती थी, बहुत ही मधुर होती थी। टिप्पी हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ कॉल्स। रात में टिपिटी बहुत ज़्यादा जो है ना शोर किया करती थी, तरह तरह की आवाज़ें। हर ग्रोल्स वाज मोस्ट अलार्मिंग एंड वुड हैव देन क्रेडिट ऑन एन एनिमल 10 times हर साइज। तो देखिए, उसकी जो अलार्म होती थी वो अपने साइज से करीब 10 गुना ज़्यादा होती थी। शी हैड अ टेम्पर ऑफ हर ओन, थोड़ा वो टेम्पर भी थी, आई एम सॉरी टू से, विच एवरी नंबर ऑफ द हाउस होल्ड मास्टर एंड डॉग्स इंक्लूडेड। मतलब जो भी हमारे घर में डॉग्स वगैरह थे या ये था, हैड ओकेजन टू रिमेंबर इट showed for a second and was gone again to suddenly as it had been roused। तो ये क्या है, ये देखती थी और एक ही सेकंड में जो है ना वो वहाँ पर दोबारा पहुँच जाती थी। बट इन दिस इंस्टेंट हर शार्प क्लॉज एंड टर्न सम ऑफेंडिंग हैंड। तो लेकिन वो बचाव भी करती थी, और उसके जो क्लॉज के जो पंजे के जो नाखून होते थे बहुत तेज होते थे, जो किसी भी चीज़ को फाड़ सकते थे। और हर हर टेरिबल टीथ हैड सेंट अ डॉग हाउलिंग आउट ऑफ द रूम। और अगर वो गुस्सा हो जाती थी, नाराज़ होती थी, तो अपने दांत जो दिखाती थी, इससे कुत्ते भी जो है ना वो बाहर निकल जाते थे। पुअर टिप्टी हर एंड वॉज ट्रेजिक इन द स्ट्रीम। लेकिन क्या किया जाए, जो टिप्टी थी उसकी बहुत ही ट्रेजिक एंड हुआ, बहुत ही दुखित अंत हुआ। बी हॉफ इट वॉज ऑल्सो पेनलेस, बहुत ज़्यादा हम आशा करते कि शायद इतना दर्दनाक उसकी मौत ना होती। सी हैड बीन टाइड अप जस्ट बिफोर डिनर बट somehow the end of the chain had got fastened from the leg of the chair। जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले बताया कि जब खाना उसे दिया जाता था तो चेयर की एक उससे बांध दिया जाता था। आई हर्ड हर हॉपिंग अबाउट ऑन द बोर्ड्स ऑफ द वरांडा एंड ड्रैगिंग हर चेन बिहाइंड हर। जब मैं वरांडा में था तो मैंने बहुत तेज़ी से उसकी आवाज़ सुनी, तो मैं दौड़ के गया। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी चैन कोई खींचे जा रहा है। आई वेंट आउट ऑफ द ब्रिंग हर बैक, जैसे ही मैं उसे देखा तो बट इन द इंस्टेंट समथिंग फ्लैश पास्ट मी। अचानक मैं हक्का बक्का रह गया। एंड देयर वॉज अ टाइनी स्क्वील, मैंने वहाँ देखा कि बेचारा एक छोटा सा प्राणी, स्क्विरल एंड अ फॉक्स हैड पुअर टिपिटी इट्स अ रेंटलेस जॉ। उसने अपने जबड़े में, एक फॉक्स ने उसको अपने जबड़े में पकड़ रखा था। हर डेथ वॉज एवेंस बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। लेकिन उसका जो डेथ था, उसका रिवेंज यानी बदला उससे ले लिया गया था, लेकिन वो अगली स्टोरी में है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर का थर्ड पार्ट, टिपिटी द फ्लाइंग स्क्विरल। ओके, आई विल डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।